नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो फिल्मी गॉसिप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। 25 लाख रुपए सिर्फ एक शो में आने के लिए, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये नहीं है कि ऑफर कितना था। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक कॉमेडियन ने इतने बड़े ऑफर को ठुकरा दिया और फिर उसी ऑफर का खुलासा कैमरे के सामने कर दिया। क्या सच में समय रैना ने इंडियाज गॉट टैलेंट के दूसरे सीजन के लिए सुनील पाल को 25 लाख रुपए ऑफर किए थे? अगर हाँ, तो उन्होंने मना क्यों किया? क्या वजह सिर्फ गालियां थी या फिर इसके पीछे कुछ और भी कहानी छिपी हुई है? और इस पूरे विवाद में आलिया भट्ट का नाम आखिर कहां से आ गया? आज हम बात करेंगे उस विवाद की जिसने एक बार फिर इंडियाज गॉट टैलेंट को सुर्खियों में ला दिया है। दोस्तों, अगर पिछले कुछ महीनों में किसी कॉमेडी शो ने सबसे ज्यादा विवाद झेले हैं तो वो है इंडियाज गॉट टैलेंट। पहले शो को लेकर विवाद हुआ, फिर उसके कंटेंट को लेकर बहस छिड़ी, उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हुई, फिर कानूनी कार्रवाई की खबरें सामने आई और जब शो के दूसरे सीजन से पहले एक नया दावा सामने आ गया। इस बार दावा किसी आम सोशल मीडिया यूजर ने नहीं बल्कि जाने माने कॉमेडियन सुनील पाल ने किया है और यही वजह है कि ये मामला फिर से चर्चा में आ गया है। हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान सुनील पाल ने दावा किया कि उन्हें इंडियाज गॉट टैलेंट के दूसरे सीजन में बतौर गेस्ट बुलाने के लिए 25 लाख रुपए ऑफर किए गए थे। उनके मुताबिक उनसे बातचीत हुई लेकिन उन्होंने ये ऑफर स्वीकार नहीं किया। अब इस दावे ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। हालांकि इस दावे पर समय रैना की ओर से सार्वजनिक रूप से कोई पुष्टि या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, इसलिए इसे फिलहाल एक तरफा दावा ही माना जा रहा है। सुनील पाल ने बातचीत के दौरान कहा कि उनसे कहा गया था कि शो में आकर हिस्सा लीजिए, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि वो मंच पर गालियां नहीं देंगे। उनके मुताबिक इसके जवाब में कथित तौर पर कहा गया कि आप मत दीजिए लेकिन बाकी लोग तो देंगे। यही बात उन्होंने कैमरे के सामने दोहराई। इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि सुनील पाल अपने सिद्धांतों पर कायम रहे, जबकि कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या वाकई ऐसी बातचीत हुई थी, क्योंकि अभी तक इस पर दूसरी तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। आज की डिजिटल दुनिया में सिर्फ एक बयान कई दिनों तक सुर्खियां बना सकता है, खासकर तब जब बयान देने वाला कोई बड़ा कलाकार हो और जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा हो वो भी सोशल मीडिया की सबसे चर्चित हस्तियों में से एक हो। यही वजह है कि सुनील पाल का ये बयान वायरल हो गया, लेकिन इसके साथ ही लोगों के मन में एक और सवाल भी उठने लगा। क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर दोनों कलाकारों के बीच पुरानी नाराजगी का नया अध्याय? अगर इस पूरे विवाद को समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कहानी आज से शुरू नहीं हुई। इसकी शुरुआत उस वक्त हुई थी जब इंडियाज गॉट टैलेंट का पहला सीजन चर्चा में आया था। शो अपने अलग अंदाज और बिना फिल्टर वाले ह्यूमर की वजह से तेजी से लोकप्रिय हुआ। बड़ी बड़ी हस्तियां भी शो में पहुंची। सोशल मीडिया पर शो के क्लिप्स वायरल होने लगे, लेकिन जितनी तेजी से शो ने लोकप्रियता हासिल की उतनी ही तेजी से उस पर विवाद भी शुरू हो गए। शो के एक एपिसोड में हुई कुछ टिप्पणियों को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी बताया तो कई लोगों ने इसे मर्यादा की सीमा पार करना कहा। मामला इतना बढ़ा कि कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए और कानूनी शिकायतों की भी खबरें सामने आई। इसी दौरान कई कलाकारों ने भी अपनी राय रखी। उन्हीं में से एक थे सुनील पाल। सुनील पाल ने उस समय शो की आलोचना करते हुए कहा था कि कॉमेडी और अभद्रता के बीच फर्क होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हंसी पैदा करने के लिए लगातार आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना पड़े तो फिर उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उनके ये बयान भी खूब चर्चा में रहे थे। इसके बाद से ही ऐसा माना जाने लगा कि सुनील पाल और समय रैना के विचार इस मुद्दे पर बिल्कुल अलग है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। समय बीतता गया, विवाद शांत होता दिखा, लेकिन दोनों के बीच जुबानी तंज जारी रही। कभी इंटरव्यू में, कभी इवेंट में और कभी किसी शो के दौरान दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आए। यही वजह है कि जब अब 25 लाख रुपए वाले ऑफर का दावा सामने आया तो लोगों को लगा कि शायद ये पुरानी बहस का ही नया हिस्सा है। दिलचस्प बात यह भी है कि सुनील पाल ने सिर्फ ऑफर का जिक्र ही नहीं किया बल्कि अपने फैसले के पीछे की वजह भी बताई। उनका कहना था कि उनके लिए पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि किसी मंच पर जाकर उन्हें अपनी सोच के खिलाफ काम करना पड़ेगा तो वो वहां जाना पसंद नहीं करेंगे। ये उनका पक्ष है।
वहीं दूसरी ओर समय रैना की तरफ से इस दावे पर अभी तक कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में इस विवाद का दूसरा पक्ष सामने आना अभी बाकी है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरे विवाद के बीच अचानक बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट का नाम भी सामने आ गया। आखिर आलिया का इस विवाद से क्या संबंध? सुनील पाल ने उनके बारे में ऐसा क्या कह दिया जिसने सोशल मीडिया पर एक और बहस छेड़ दी, और कैसे एक बयान ने इस पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया? अब सवाल ये था कि आखिर 25 लाख रुपए वाले दावे के बाद मामला और कितना आगे बढ़ेगा। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इस विवाद में अचानक आलिया की एंट्री हो जाएगी। मीडिया से बातचीत के दौरान जब सुनील पाल से पूछा गया कि अगर उनका कहना है कि शो में गालियां इस्तेमाल होती हैं, तो फिर उन एपिसोड्स का क्या जिनमें कई बड़े सितारे पहुंचे और उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया? सवाल खास तौर पर आलिया भट्ट और शर्वरी को लेकर था, क्योंकि दोनों शो का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब भी सुनील पाल ने अपने ही अंदाज में दिया। उन्होंने एक तंज भरी लाइन कही जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उन्होंने कहा, जहां जहां है आलिया वहां वहां है गालियां, बजा दो तालियां। इसके बाद ये बयान भी चर्चा का विषय बन गया। हालांकि ये उनका व्यक्तिगत बयान था और इसे लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय रखी। यहीं से एक और बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि किसी कलाकार को दूसरे कलाकार का नाम लेकर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि सुनील पाल सिर्फ अपने अंदाज में व्यंग्य कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर हुआ कि एक बार फिर इंडियाज गॉट टैलेंट सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। मीम्स बनने लगे, क्लिप्स वायरल होने लगे और लोगों ने अपने अपने पसंदीदा कलाकारों का बचाव भी शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये विवाद सिर्फ 25 लाख रुपए या आलिया भट्ट वाली टिप्पणी तक सीमित है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल सुनील पाल और समय रैना के बीच मतभेद काफी पहले से चले आ रहे थे। ये सिर्फ एक इंटरव्यू का मामला नहीं, बल्कि कई महीनों से चल रही जुबानी जंग का हिस्सा है। कुछ समय पहले जब समय रैना के शो के दूसरे सीजन की चर्चा हुई थी, तब भी सुनील पाल से पूछा गया था कि क्या वो इस शो में गेस्ट जज बनकर जाएंगे। इस सवाल पर उन्होंने जो जवाब दिया वो भी काफी सुर्खियों में रहा। उन्होंने कहा कि मैं उस शो में नहीं जाऊंगा, वो बहुत बड़ा शो है, मैं बहुत छोटा कलाकार हूं, लेकिन अगर समय रैना सच में कुछ अलग करना चाहते हैं तो उन्हें अपने माता पिता को जज की कुर्सी पर बैठाना चाहिए और उनके सामने वही कंटेंट करना चाहिए। तब पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत। ये बयान सामने आते ही इंटरनेट पर फिर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसे बेहद तीखा तंज बताया, तो कुछ ने कहा कि सुनील पाल अपनी सोच खुलकर रख रहे हैं। लेकिन इतना तय था कि दोनों कलाकारों के बीच की दूरी अब किसी से छिपी नहीं थी। दरअसल सुनील पाल का मानना रहा है कि कॉमेडी का मतलब सिर्फ शॉक वैल्यू पैदा करना नहीं होता। उनके मुताबिक एक कलाकार बिना अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किए भी लोगों को हंसा सकता है। तो दूसरी तरफ समय रैना का शो उस नए दौर की कॉमेडी को दिखाता है जहां बिना फिल्टर बातचीत, डार्क ह्यूमर और रोस्ट कल्चर का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि दोनों की सोच में अंतर साफ दिखाई देता है। एक तरफ पारंपरिक स्टैंड अप और साफ सुथरी कॉमेडी की बात होती है, तो दूसरी तरफ आज के इंटरनेट ऑडियंस को पसंद आने वाले फॉर्मेट की। यहीं से ये विवाद सिर्फ दो कलाकारों का नहीं रह जाता, बल्कि दो अलग अलग कॉमेडी स्टाइल्स की बहस बन जाता है। क्या कॉमेडी की कोई सीमा होनी चाहिए? क्या कलाकार को पूरी आजादी मिलनी चाहिए, या फिर लोकप्रियता के लिए हर तरह का कंटेंट सही नहीं माना जा सकता? यही सवाल लगातार उठते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, विवाद की असली चिंगारी तो उस वक्त लगी थी जब इंडियाज गॉट टैलेंट के पहले सीजन का एक एपिसोड पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। उस एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया आई। कई लोगों ने शो के कंटेंट की आलोचना की, तो कई लोगों ने इसे क्रिएटिव फ्रीडम का हिस्सा बताया। इसी दौरान सुनील पाल भी खुलकर सामने आए और उन्होंने शो के खिलाफ अपनी राय रखी। उनके बयान लगातार वायरल होते रहे और समय रैना का नाम हर इंटरव्यू में सामने आने लगा। धीरे धीरे ये मामला इतना बढ़ गया कि जब भी सुनील पाल किसी मीडिया इवेंट में नजर आते, उनसे समय रैना को लेकर सवाल जरूर पूछा जाता और लगभग हर बार उनका जवाब सुर्खियां बन जाता। यानी ये साफ था कि मीडिया भी इस विवाद को लगातार फॉलो कर रही थी और दर्शकों की दिलचस्पी भी इसमें बनी हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि दोनों कलाकारों का एक मंच पर आना भी चर्चा का विषय बना। जब दोनों एक साथ एक कॉमेडी शो में दिखाई दिए, तब लोगों को उम्मीद थी कि शायद अब पुरानी बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन वहां भी दोनों ने एक दूसरे पर हल्के फुल्के तंज कसे। माहौल भले ही मजाकिया था, लेकिन दर्शकों को यह साफ महसूस हुआ कि दोनों के बीच की असहजता पूरी तरह खत्म नहीं हुई। हालांकि ये भी सच है कि कॉमेडी की दुनिया में मंच पर कही गई हर बात को निजी दुश्मनी नहीं माना जा सकता।
कई बार कलाकार एक दूसरे पर मजाक करते हैं, रोस्ट करते हैं और दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। इसलिए ये तय करना आसान नहीं होता कि कौन सी बात सिर्फ शो का हिस्सा है और कौन सी असली नाराजगी। लेकिन कहानी का सबसे विवादित हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि एक समय ऐसा भी आया जब सुनील पाल ने समय रैना के लिए एक बेहद तीखा शब्द इस्तेमाल किया। उस बयान ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त विवाद खड़ा कर दिया। लोगों ने उनका समर्थन भी किया और आलोचना भी। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा था, क्यों कहा था और बाद में उस बयान पर कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में अगर एक पल के लिए विवाद, बयान, ताने और सोशल मीडिया की लड़ाई को अलग रख दे तो एक सवाल जरूर खड़ा होता है, क्या आज कॉमेडी बदल गई है या फिर कॉमेडियन बदल गए हैं? एक दौर था जब मंच पर जॉनी लीवर, राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, एहसान कुरैशी जैसे कलाकार बिना किसी गाली, बिना किसी विवाद और बिना किसी शॉक वैल्यू के लाखों लोगों को हंसा देते थे। परिवार साथ बैठकर उनके शो देखता था, बच्चे भी हंसते थे, बड़े भी हंसते थे और किसी को चैनल बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। फिर वक्त बदला, सोशल मीडिया आया, OTT आया और कॉमेडी का फॉर्मेट भी बदल गया। अब ऑडियंस का एक बड़ा हिस्सा अनफिल्टर्ड ह्यूमर, रोस्ट कल्चर और डार्क कॉमेडी पसंद करता है। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो आज भी मानते हैं कि हंसी का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या हर बात में गालियां शामिल करना नहीं होना चाहिए। शायद यही वजह है कि सुनील पाल और समय रैना के बीच की ये बहस सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं रह गई है, ये दो सोच की लड़ाई बन चुकी है। एक सोच कहती है कि कॉमेडी की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, तो दूसरी सोच कहती है कि सीमा पार करके मिलने वाली हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अब फैसला किसका सही है, ये सोशल मीडिया नहीं, ये कोर्ट नहीं, ये कोई पत्रकार भी तय नहीं करेगा। इसका फैसला हमेशा दर्शक करेंगे, क्योंकि आखिर में वही टिकट खरीदते हैं, वही वीडियो देखते हैं, वही कलाकार को स्टार बनाते हैं और वही एक दिन उसी स्टार को नजरअंदाज भी कर देते हैं। शायद इसी वजह से कहा जाता है स्टार बनना मुश्किल है, लेकिन लोगों के दिलों में बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और यही वजह है कि आज इस विवाद में जिस सिर्फ 25 लाख रुपए की चर्चा नहीं हो रही, बल्कि चर्चा इस बात की हो रही है कि कॉमेडी का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। और एक और सवाल कि क्या आज की कॉमेडी में बोल्डनेस जरूरी है या बिना किसी विवाद के भी लोगों को हंसाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब शायद हर दर्शक का अलग होगा। आपकी क्या राय है? क्या आप पुराने दौर की साफ सुथरी कॉमेडी को पसंद करते हैं या नए दौर का अनफिल्टर्ड ह्यूमर आपको ज्यादा पसंद आता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ।